हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूटेड साइंस के टॉपिक्स। तो यूटेड में आप जो साइंस वाले हैं उनको पता ही होगा कि उनका जो 60 मार्क्स का पेपर है ऑलरेडी डिवाइडेड होता है। जो सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन बता रही हूँ आपका, वो 30 क्वेश्चन जो है आपके वो साइंस के आते हैं वहां पर, और बाकी के 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं। ठीक है। तो ये जो साइंस वाला पोर्शन है, इसमें भी कौन सी साइंस आपकी पूछी जाती है? क्लास 6 टू लेकर क्लास 8 तक की आपकी साइंस पूछी जाती है। और ये थोड़े बहुत टॉपिक्स आपके क्लास 9th और 10th के भी होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे किसी भी बुक में, या आप यूटेट का सिलेबस भी ऑफिशियल निकाल के देखोगे, तो उन्होंने वहाँ सीटेट का ही जो सिलेबस है वो कॉपी कर रखा है। तो वहां पर आपको यूनिट्स मिलेंगे। तो उन यूनिट्स में भी आपको कहाँ से क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स क्लास 6 से लेकर 8 तक देखनी है, उन सारे ही टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर क्या किया है, आप लोगों के लिए समराइज कर दिया है, जिससे आप लोग सेल्फ स्टडी आसानी से कर पाए। ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो उन्हें देखने हैं, यहाँ पर कवर करने हैं इन सारे यूनिट्स के लिए। तो चलिए यूटेड साइंस के टॉपिक्स देखते हैं, और ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की पूरी एनसीईआरटी प्लस आपके 9 10 के भी कुछ टॉपिक्स को ये कवर कर देंगे। अगर आप इतना भी कवर कर लेते हैं तो साइंस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, अब इसको हम 3 में डिवाइड कर चुके हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के टॉपिक्स देखते हैं कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो देखो भई, आपको मैटर पढ़ना है, पदार्थ के विषय में पढ़ना है। अब पदार्थ में आपके सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेज़ होती हैं, कैसे एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है उसपे, प्रेशर का प्रभाव पड़ सकता है उसपे। देन आपके यहाँ पर इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है उसको आपको पढ़ना है। फिर सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन के ऊपर बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है। होमोजेनस सॉल्यूशन क्या होता है, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कोई मिक्सचर दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कौन सी सेपरेशन टेक्निक जो है यूज की जाएगी इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। देन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बेसिक पढ़िएगा, बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक बेसिक पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि मोल कॉन्सेप्ट वगैरह के क्वेश्चन मुझे नहीं दिखे यूटेट के पेपर में, तो वो सब पे नहीं जाना है, लेकिन एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बेसिक बेसिक फॉर्मूला वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। देन केमिकल रिएक्शन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं? भाई, संयोजन अभिक्रिया होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। ये सारी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एसिड्स एंड बेसिस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि वो सब इन टॉपिक्स पर ही बेस्ड है। सॉल्ट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। अगर आप क्लास 10th की भी बुक देखते हैं, तो वहां पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो है आपको गिवन है, और उनपे से भी क्वेश्चन एकाध एकाध मुझे दिखे थे। तो वो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो जितने गिवन है ना, उसमें जितने गिवन है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, वो सब देख लीजिएगा। देन मेटल्स, नॉन मेटल्स के ऊपर आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। कोल एंड पेट्रोलियम पे आपसे पूछेगा। फाइबर टू फैब्रिक, बेसिकली आपके नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, इनके सोर्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फिर फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मोशन के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, मोशन, गति, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस तरह की चीजों पे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह की। फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो फोर्स आपको पता होने चाहिए, बैलेंस फोर्सेस, इनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मेजरमेंट यूनिट्स, आपके जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट्स यूज की जाती है, किस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरिंग यूनिट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्शन के ऊपर आपसे, ये फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन देखो आपसे पूछ सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है आपका, ठीक है, ये भी, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो ये क्या है और कैसे इसके यूजेस हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वर्क एनर्जी पावर का बेसिक, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक बेसिक सा आपको पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। देन लाइट, लाइट वाला चैप्टर आपका बिल्कुल दिया हुआ है आपके 6 to 8 क्योंकि आप बुक्स देखेंगे तो वहां पर है आपका शेडोज वाला कॉन्सेप्ट है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देन लाइट के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर जो आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, वो सारी चीजों पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे आपके क्वेश्चन पूछा। ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कलरफुल वर्ल्ड में आपके कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है, वो आपके जो है क्लियर होने चाहिए। जो आपके नेचर में कुछ फिनोमिना अगर होते हैं, स्काई डार्क क्यों अपीयर होता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट को, और कैसे ब्लू हमें दिखाई देता है, इस तरह की चीजें जो है वो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है किस प्रोसेस की वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, ये सारी चीजें आप एक बेसिक याद रखिएगा।
देन साउंड, साउंड के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछ ले जाएँगे, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है? फिर इसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये सारी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साउंड का भी एको होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट पे से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है? क्लोज़ कंटीन्यूअस पाथ इन व्हिच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज़, ठीक है? करंट फ्लोज़ वो हो जाएगा आपका सर्किट। देन इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह है, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेट्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। मैग्नेट्स जो हैं किस किस तरीके से नॉर्थ पोल, साउथ पोल मैग्नेट के जो रूल्स होते हैं आपके मैग्नेटिक फोर्स के, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन हीट, हीट के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो हीट वाले आपके पता होने चाहिए। देन स्टार्स एंड सोलर सिस्टम भी आपका एक चैप्टर है, तो यहाँ पर भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसपे से भी आप थोड़ा-सा पढ़ेंगे। देन बायोलॉजी पे अगर हम आते हैं तो लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात करेंगे यहाँ पर कि इसमें आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, फिर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। फिर प्लांट्स में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगे, ट्रांसपिरेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एनिमल्स एंड इट्स फिजिकल प्रोसेसेस, अब एनिमल्स की बात आएगी तो इसमें थोड़ा बहुत क्लासिफाई भी करोगे एनिमल्स को, अलग-अलग जो आपके कॉर्डेट्स हैं, इन्वर्टेब्रेट्स हैं, और इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें सभी आ जाएगा आपका, उसमें न्यूट्रिशन यानी पोषण आ जाएगा, रेस्पिरेशन यानी श्वसन आ जाएगा, एक्सक्रीशन आ जाएगा, उसमें आपका फिर यहाँ पर आते हैं आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसमें आपके हार्मोन्स आ जाएँगे, कौन-कौन सी हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन-सा हार्मोन सिक्रीट होता है, किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन-सी डिज़ीज़ हो सकती है, ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है? मतलब कुछ उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, कुछ जो है उसके बेनिफिट्स भी हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। देन सेल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सेल कोशिका जो होती है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कोशिकांग होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल होती है, किसने किस चीज़ की खोज की है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? टिश्यूज़ के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यूज़ बनाती है। अब हमारी बॉडी के कौन-कौन से पार्ट में किस तरह का टिश्यू मिलता है? प्लांट्स में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन बॉडी मूवमेंट एंड जॉइंट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन-सा होता है? ये सब आपको 6 टू 8 की बुक में दिया हुआ है, ठीक है? तो बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। हैबिटेट और अडैप्टेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। किस तरह का प्लांट या एनिमल जो है किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहता है, उसका हैबिटेट हुआ, उसकी जगह ही जहाँ भी वो रहता है उसका घर, और किस उस घर में रहने के लिए किस तरीके के अडैप्टेशंस, किस तरह के अनुकूलन उसने अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशंस क्या-क्या हुए हुए हैं वहाँ के अनुरूप ढलने के लिए, उस पर आपसे क्वेश्चंस होंगे। देन सोर्सेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड जो है आपको कहाँ-कहाँ, किन-किन स्रोतों से प्राप्त होता है, ठीक है? और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स मतलब जैसे उसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल होते हैं, तो और ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। देन डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी से कौन सा टाइप की डिजीज़ आपको हो सकती है। कंज़र्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे किया जाता है, कैसे संरक्षण किया जाता है, इसमें आपका एक टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये वाली चीज़ें भी हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वगैरह इसमें आ जाएँगी, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद की क्रॉप होती है, फिर क्या-क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ होती है, मैन्योर, फर्टिलाइज़र्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या है भई, जल है, सौर ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल रिसोर्सेज, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। देन नेचुरल फिनोमेना के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, लाइटनिंग हो रही है, बिजली गिर रही है, वो सारी चीज़ों के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, जिनको मैंने यहाँ पर समराइज़ कर दिया है। बेसिकली आपके जो यूनिट्स हैं, उनमें भी आपको क्या डीप में पढ़ना है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इससे ना एक ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से अपना पढ़ाई करनी है। बुक्स के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप एक ही बुक अगर लेना चाहते हैं, अरिहंत की बुक अवेलेबल है या उपकार की बुक अवेलेबल है, और मुझे जो है ये वाली बेटर लगती है। अरिहंत में काफ़ी डिटेल भी दिया हुआ है हालाँकि, लेकिन आप ठीक है अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स वगैरह जो हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं वहाँ पर, और वहाँ से आप जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और भी अगर आप चाहते हैं कि आप एनसीईआरटीज़ देखें, तो बहुत ईज़िली अवेलेबल है आजकल। आप एनसीईआरटी साइंस डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल से ही आप डाउनलोड कर
लीजिए, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको आसानी से मिल जाएगी। 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटीज़ ऐसी डाउनलोड हो जा रही है। वहाँ पे भी जाकर आप इन टॉपिक्स को चेक कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी दोनों लैंग्वेजेज़ में अवेलेबल है। एक बार मैं आपको एमसीक्यूज़ भी दिखा देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यूज़ हैं, वो सच में इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये आप देखेंगे ये प्रीवियस ईयर एक पेपर है जो मैंने एक्चुअली इस बार डिस्कस किया भी था। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे यूटेट की तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, जो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स जो है कहीं न कहीं इन्हीं पे से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू मच ऑफ एसिड इन अवर स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन, समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल। टू रिलीव फ्रॉम दिस इंडाइजेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल। तो यहाँ पर आपको देखिए ना, यहाँ पर एसिड और बेसिस ही दिए हुए, लेमन जूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक्वारेजिया, विनेगर। तो इसमें जो मिल्क और मैग्नीशिया है इसका सही आंसर है, जो कि एक बेस है। अब क्योंकि हमारे पेट में जो है वो एक्सेस एसिड अगर हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, दर्द होने लगता है, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए क्या लिया जाता है, एक बेस डाला जाता है। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, ठीक है? तो और इसीलिए क्या होता है ये आपका मिल्क और मैग्नीशिया एज़ अ मेडिसिन लिया जाता है, ठीक है? तो ये आपका एसिड और बेस वाले टॉपिक से हो गया। सेकंड देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे से आपका क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस मशरूम, रफेज, ह्यूमस या डिकम्पोजर। ठीक है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो है वो किसके ऊपर, मृत पादपों के ऊपर क्रिया करने से क्या उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वो क्या बना रहे हैं? वो आपके ह्यूमस बना रहे हैं, ह्यूमस। देन आपसे क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रिक करंट पे पूछ लिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट भी होते हैं, केमिकल इफेक्ट भी होते हैं। तो जो आपकी 6 टू 8 की बुक्स में है ना, उसमें केमिकल इफेक्ट दिया हुआ है। तो केमिकल इफेक्ट जो है आपके इलेक्ट्रिक करंट का, इनमें से क्या है? वो है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग है आपका सही आंसर। देन एक और क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड इजीली बाय फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, प्लास्टिक रिफिल, अ वूलन क्लॉथ, एन इन्फ्लेटेड बलून या कॉपर रॉड। तो फ्रिक्शन से आप कॉपर रॉड को चार्ज नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे क्या है, वो नॉन कंडक्टर्स है तो उनको आप कर पाएंगे, लेकिन कॉपर रॉड एक कंडक्टर है तो फ्रिक्शनल फोर्स से आप उसको चार्ज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स से हैं जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं। तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इस बेसिक गाइडलाइन की मदद से जो है अपने टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं और अपने साइंस का जो पोर्शन है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैच में एनरोल होना चाहते हैं, तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा यूटेट 2 का कोर्स चल रहा है, ये हमारा यूटेट 2 सोशल साइंस वाला कोर्स चल रहा है। इसके अलावा हमारा यूटेट 1 का भी कोर्स चल रहा है। जो यूटेट 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने एनवायरमेंट स्टडीज का जो कोर्स है वो बताया था कि आपको कौन-कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं। इवन कि एक टॉपिक जो है प्लांट्स वाला मैंने आपको समझाया भी था कि आपको उसमें किस तरीके से पढ़ना है। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आई होप आपको इन वीडियोज़ से थोड़ी-सी हेल्प मिल रही होगी कि आपको अपने आप से जो तैयारी करनी है वो किस तरीके से करनी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।